गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.1 की ओर और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए रीड करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या एफ ऑफ एक्स यानी कि एक फंक्शन है आपके पास, एक फलन है जो किस प्रकार परिभाषित है। देखो उसकी दो वैल्यूज आपको जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, और क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये एक्स तब है बच्चों यदि एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। और दूसरा ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, ये तब की कंडीशन है यदि एक्स ग्रेटर है किससे, 1 से। यहाँ पे क्या था, एक्स तब है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स तब होगी जब क्या होगा, एक्स जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 तब होगा जब एक्स जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है आपसे कि फलन यानी कि जो एफ है वो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 तथा एक्स इक्वल टू 2 पर सतत है यानी कंटिन्यूअस है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हल में कि दिया है यानी गिवन है आपके पास फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने ये पूरा नोट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 3 बिंदु है। एक है एक्स इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है तथा एक्स इक्वल टू 2 पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले बिंदु को लेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर। तो बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था, इसकी जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की थी उसमें भी यही समझाया था आपको कि सबसे पहले अगर किसी भी फंक्शन को या किसी फलन को मतलब आपको कंटिन्यूस या सतत दिखाना है तो आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कौन सी, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फलन का मान यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू यानी कि फलन का जो मान आएगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x इक्वल टू 0 पे, तो जब x इक्वल टू 0 पे आप हम बात करेंगे तो मैं लूँगा किसको, एल एच एल को लूँगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे एल एच एल की जरूरत पड़ेगी यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बाएं पक्ष सीमा जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो लिमिट एल एच एल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट, इसको लिखने का नोटेशन ये होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव यानी कि 0 माइनस हल्का सा मतलब ये दिखा रहा है कि आपने 0 से थोड़ी सी नीचे की वैल्यू लेनी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे बच्चों कि अगर आप 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो आप इस वाले और इस वाले फलन में से किस फलन को लेंगे एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है वो सीधा सीधा आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, वो है एक्स ग्रेटर है जब 1 से, यानी कि जब एक्स बड़ा होगा 1 से तब आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। इसका मतलब आपके पास बचा क्या है, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे आप, एक्स लेंगे। क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 नहीं ले सकते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, क्योंकि ये तब लेंगे बच्चों जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो आप तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि आप तो 1 छोड़ो, आप तो 0 से भी थोड़ा सा कम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बचेगा। वैसे भी यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो 1 के बराबर है, ये तो 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी तो 0 से हल्की सी नीचे भी आ सकती है। ठीक है, नेगेटिव में भी जा सकती है, 0 से 1 से छोटे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, नीचे आ सकता है ना। लेकिन यहाँ पे हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल से ये समझना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 नहीं लेना है, ये लेना है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 इसलिए नहीं लेना क्योंकि एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तब हम 5 लेने के ऑथराइज होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्स ले लूँगा। फिर मैंने आपको कल कहा था जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कि लिमिट, इसको हम एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव को लिख सकता हूँ मैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या होगा, एस टेंड्स टू जब 0 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने कल कहा था आपसे कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम जिस बिंदु पे निकालते हैं 0 में से माइनस कर देंगे किसको, एच को, क्योंकि एच टेंड्स टू 0 लिखा है तो इसको लिखने का नोटेशन भी हमने कल बताया था। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। 0 माइनस एच लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसे, 0 माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि एच अब 0 माइनस एच है, तो इसका मतलब ये सॉल्व करके क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 इक्वल टू माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस एच क्या होता है, माइनस एच होगा। एच की वैल्यू आप रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे एल एच एल की वैल्यू आई आपकी 0। अब आर एच एल की वैल्यू देखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि आपने अब 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू लेनी है। अब 0 से आप हल्की सी बड़ी वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब तभी तो 1 के बराबर ही आ सकता हो।
ठीक है। तो आप तब भी आपका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर ही होगा। अब मैंने कहा था कि एक्स टेंड्स टू जो जीरो पॉजिटिव है उसको लिख लूँगा मैं क्या, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यानी एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव को मैं ये लिखना चाहूँगा एच के फॉर्म में लिखूंगा, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। और यहाँ पे आपको पता है जो होता है, यानी जिस बिंदु पे हम निकालते हैं, यानी किस बिंदु पे निकाल रहा हूँ मैं, जीरो पे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे जीरो प्लस एच करेंगे। क्यों करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, जीरो माइनस एच किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं वो यहाँ पे आता है। और माइनस एच करने का मतलब ये होता है क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव, यानी कि हल्का सा इससे नीचे वाले पॉइंट में हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों जब जीरो प्लस एच करेंगे तो क्या आएगा, जीरो प्लस एच 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 ही हो जाएगा। और एच की वैल्यू रख लेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, एच की वैल्यू क्या रखोगे आप, जीरो रखोगे, क्योंकि एच टेंड्स टू क्या है, जीरो है। तो आपने देखा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। अब बच्चों आपने तीसरा है हमारे पास कि अगर जो फंक्शन है उसमें आप सीधे सीधे जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो क्या होगा, जीरो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका सीधा सीधा जीरो ही आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि एल एच एल भी जीरो आया, आर एच एल भी जीरो आया, और फंक्शन का मान जो है उस बिंदु पे जिस पे आप निकाल रहे थे वो भी क्या आया, जीरो आया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फलन का मान। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसको फाइनली कि अतः एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो पर क्या है, सतत है। समझ में बात आई, ये आपने लिखने का नोटेशन मैंने आपको बता रखा है, आपने ऐसे इसको करना है। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू वन पर। तो बच्चों आप बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि बिंदु x इक्वल टू वन पे सेम करना है जैसे हमने x इक्वल टू जीरो पे किया था। सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि एल एच एल, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस, वन माइनस का मतलब होता है वन माइनस नहीं करना, वन सिर्फ ये दिखा रहा है कि वन से हल्की सी छोटी वैल्यू लेनी है एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, वन माइनस। अब एक से छोटी वैल्यू क्या होगी, आप चेक कर लीजिएगा, एक से छोटी वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ कि x इक्वल टू वन से छोटी वैल्यू, तो आपके पास अब भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x ही तो होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला 5 आप अभी नहीं ले सकते, ये तब लेना है जब x जो है क्या होगा, स्ट्रिक्टली x से एक से बड़ा होगा। एक से बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है, 1.1 1.2 1.32 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं एक से छोटे में, तो अभी आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, x ही आएगा। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, एक्स ही ले रखा है। अब आपको पता है कि x टेंड्स टू वन नेगेटिव है, तो हम इसको बनाएंगे लिमिट s टेंड्स टू जीरो में। s टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होगा कि जिस बिंदु पे आप निकाल रहे हैं, आप किस बिंदु पे निकाल रहे हैं, आप वन पे, वहाँ पे जीरो पे निकाल रहे, तो इसलिए मैंने जीरो माइनस एच किया था। यहाँ पे वन पे निकाल रहे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस एच करेंगे। क्या करेंगे, वन माइनस एच, क्योंकि इसकी जगह में रखना ना मुझे, वन माइनस एच करेंगे। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वन माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एच की जगह में जीरो पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो क्या होगा, वन ही हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आया बच्चों, एल एच एल आया। अब बात करते हैं हम आर एच एल की। आर एच एल में क्या लिखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे नेगेटिव लिखा होता है यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। अब आपने एक से हल्की सी बड़ी, तो एक से हल्की सी बड़ी क्या हो सकती है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो फंक्शन होगा आपका, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा आपका, चेक कर लीजिए आप। एक से बड़े में, एक से बड़े में जैसे मैंने कहा था, एक से बड़े में क्या आ सकता है आपका, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 का बात है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, एक से बड़ी हो, तो वहाँ पे मैं एक से बड़ी लेने की एक से बड़ी ही ले रहा हूँ, यानी कि वन क्या है वहाँ पे, वन से हल्की सी राइट हैंड पे, मतलब उसका जो राइट अप्रोच पे जो वैल्यू आएगी, तो आपको पता है कि राइट हैंड में क्या आएगी, वहाँ पे पॉजिटिव, मतलब उसके वन से बड़ी आएगी, तो वन से बड़ी में हम एफ ऑफ एक्स क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है कि डायरेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे 5, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 5। तो यहाँ पे तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा आपका 5। तो आपने देखा कि आर एच एल जो आपका आया, आपका 5 आया। अब बच्चों यहाँ पे तो हमें फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन वैल्यू आनी चाहिए, यानी फलन का मान आना चाहिए। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि एल एच एल और आर एच एल ही इक्वल नहीं है, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं कि एल एच एल हियर एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो यानी कि एक इक्वल टू 5 थोड़ी होगा। एल एच एल देखो आप एक आया और आर एच एल क्या है आपका 5 आया, तो 1 और 5 बराबर नहीं हो सकते। अतः हम लिख सकते हैं कि बिंदु x इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है ना। तो बढ़ते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पे, बिंदु x इक्वल टू 2 पर हमें अब चेक करना है कि फलन जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल एच एल, आपको पता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस करेंगे, जैसे अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका किया था। तो एफ ऑफ एक्स, अब आपको पता है कि 2 से छोटा सा, 2 माइनस क्या शो करता है कि 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा तो 1.9 भी होता है। अब आप खुद सोचो कि 1.9 के लिए कौन सा फलन आएगा। देखो x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी क्या हो सकती है, 1.9 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 जैसे मैंने कहा था। इसका मतलब आप एफ ऑफ एक्स क्या ले सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 5 ले सकते हैं, क्योंकि 1.9 भी आ सकता है ना भाई। 2 से हल्की सी छोटी क्या आएगी, 2 से हल्का छोटा तो 1.9 भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट
5। तो यहाँ पे कुछ एच करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिखेंगे 5। अब RHL की वैल्यू देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से बड़ा। और आपको पता है कि जब फंक्शन जो है x ग्रेटर है 1 से, तभी हम क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। x जब 1 से, देखिए यहाँ पे देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, x जब जो है क्या है 1 से बड़ा है तो हम 5 लेंगे। अब 1 से बड़ा का मतलब होता है 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 5 ही लेंगे। और बच्चों f ऑफ 2 पे भी क्या हो जाएगा, फलन 2 ही होगा। अगर आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा भैया, आपको वही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो आपने देखा कि LHL भी यहाँ पे 2 आया, RHL भी यहाँ पे 2 आया, और फंक्शन वैल्यू भी क्या आई 2 आई, यानी तीनों ही इक्वल आ गई। तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु x बराबर 2 पर फलन क्या है, एक सतत फलन होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू सो मच। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों।